हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे रिटेंशन पीरियड के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे जो कंपनी में जितने भी तरह के डॉक्यूमेंट्स, फॉर्मेट्स, WI जो भी हमारे फॉर्मेट्स यूज़ होते हैं उनको कितने टाइम के लिए रखना है, उनका लेवल क्या है, कौन से लेवल में कौन से डॉक्यूमेंट्स आते हैं, पॉलिसी, प्रोसीजर्स, मैनुअल, फॉर्मेट्स, वर्क इंस्ट्रक्शन, SOPs। तो इन सब चीज़ों को मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कैटेगराइज करके कि इनका क्या रिकॉर्ड पीरियड रहता है, जिसको हम रिटेंशन पीरियड करते हैं। जो आपको दूसरा नाम कंट्रोल ऑफ डॉक्यूमेंट में इसका प्रोसीजर होता है, उसमें इसको डिस्क्राइब किया जाता है। जो आपके ऑडिट के समय पे ये सब सारी चीज़ें दिखानी होती है या फिर बतानी पड़ती है आपको ऑडिटर को। जितने भी तरह के आपके ऑडिट होते हैं, जैसे कि ISO के, मारुति के ऑडिट होते हैं, मेस की VSA ऑडिट होती है, IATF होती है और ISO 40001, 9001, इन सब के ऑडिट में आपको ये दिखाना रहता है जो भी एक्सटर्नल ऑडिटर आएगा। तो दोस्तों, अब हम चलेंगे रिटेंशन पीरियड के बारे में जानने के लिए। तो जैसा कि मैंने लिख रखा है, लेंथ ऑफ टाइम डाटा रिकॉर्ड मस्ट बी केप्ट बिफोर इट कैन बी डिस्ट्रॉयड। कितने समय के लिए कौन सा रिकॉर्ड रखना है, कितने समय पे उसको डिस्कार्ड करना है या डिस्ट्रॉय करना है, इसके लिए हमें रिटेंशन पीरियड की ज़रूरत होती है। दूसरा स्लाइड है फ्रेंड्स एक्सप्लेनेशन कि जो रिकॉर्ड्स एंड फॉर्म्स हैं वो किसके लिए होते हैं, उसके लिए वो एविडेंस के लिए होते हैं। दूसरा जो है वर्क इंस्ट्रक्शन, गाइडलाइंस एंड SOPs, वो उसको डिफाइन करता है कि कैसे करना है। और तीसरा जो है हु, व्हेन, वेयर, जो मैनुअल और प्रोसीजर बताते हैं कि कौन करेगा, कब करेगा, कैसे करेगा। चौथा जो है पॉलिसी, वो डिफाइन करती है कि क्यों करना है। ठीक है दोस्तों, जो लेवल 1 का हमारा डॉक्यूमेंट्स है उसमें हमारे इनवॉइस कंपनी के पॉलिसी आ जाते हैं, कोर वैल्यूज़ आते हैं, विज़न एंड ऑब्जेक्टिव्स, जो कि हमारे लेवल 1 में आते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना होगा कि ये सब जो है इसमें टॉप मैनेजमेंट का या फिर जो हमारे कंपनी के MR होते हैं वो इनका इन्वॉल्वमेंट रहता है इसमें, और इसमें टॉप मैनेजमेंट का भी इन्वॉल्वमेंट रहता है। जो सेकंड लेवल का हमारे जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो हैं प्रोसीजर्स, डिपार्टमेंटल के जो पॉलिसीज़ होते हैं, SOP यानी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स, ये हमारे लेवल 2 में आते हैं। लेवल 3 के जो हमारे डॉक्यूमेंट्स हैं उसमें हमारे आएंगे वर्क इंस्ट्रक्शन, जो WI मैंने लिख रखा है, फॉर्मेट्स, स्टैंडर्ड्स, कंट्रोल प्लान, प्रोसेस फ्लो डायग्राम, FMEA जैसे कि फेलियर मोड, इफेक्टिव एनालिसिस। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके लेवल 3 के डॉक्यूमेंट्स हैं। लेवल 4 के जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपके होंगे रिकॉर्ड्स, रिपोर्ट्स, फॉर्म्स, स्पेसिफिकेशन शीट्स, टेम्पलेट, ब्लूप्रिंट्स एंड डेटाबेस। जो भी आपके रिकॉर्ड वगैरह होंगे वो लेवल 4 में आ जाएंगे। जो आपको अगर आप ऑडिटर को वगैरह को दिखाने के लिए आप एक समरी शीट भी बना सकते हैं। जैसा आप मैंने एग्जांपल के लिए दिखा रखा है कि जैसे आपका पहला जो कॉलम होगा वो सीरियल नंबर, दूसरा लेवल, कौन सा लेवल है डॉक्यूमेंट का, टाइप ऑफ डॉक्यूमेंट्स, जिसमें मैंने दिखा रखा है लेवल 1 में कंपनी पॉलिसी, जो मैंने अभी पीछे डिस्क्राइब कर रखा है वो लेवल वाइज मैंने यहाँ पे लिख भी रखा है। दूसरी रिस्पॉन्सिबिलिटी इसमें किसकी रहेगी, MR की रहेगी, तो वो मैंने लिख रखा है। थर्ड है अपना रिटेंशन पीरियड ऑफ डॉक्यूमेंट्स क्या रहेगा। तो दोस्तों, आप देख रहे होंगे लेवल 1 का जो डॉक्यूमेंट है उसका मैंने लिख रखा है थ्रू कंपनी लाइफ। ये जब तक कंपनी रहेगी तब तक ये डॉक्यूमेंट्स रहेंगे। लेवल 2 के जो डॉक्यूमेंट हैं वो थ्रू कंपनी लाइफ ही रहेंगे, प्रोसीजर्स, डिपार्टमेंटल पॉलिसीज़। जो थर्ड है हमारा वो है वर्क इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट्स, वो जैसा EOP यानी एंड ऑफ प्रोडक्शन, जब हमारा प्रोडक्शन समाप्त होगा। SPD होता है स्पेयर पार्ट डिटेल्स, अगर कोई ऑटोमोबाइल में है तो हम लोग स्पेयर पार्ट्स के लिए रखते हैं, तो उसके लिए हमें वो रिकॉर्ड्स जो लेवल 3 के डॉक्यूमेंट्स हैं वो रखने पड़ते हैं जब तक उनकी SPD की लाइफ होती है, और प्लस 5 ईयर्स तक ये रखना पड़ता है हमें। लेवल 4 के जो डॉक्यूमेंट्स हैं, जो इसमें आप मैंने डिफ़ाइन कर रखा है मारुए यानी जो सेफ्टी रिलेटेड है उनको 11 साल, और जो फंक्शनल हैं कोई भी जो पार्ट है उस फंक्शनल है, जैसे एयर बैग हो गया जो गाड़ियों में लगी रहती है, या फिर गियर हो गया, जो फंक्शनल चीज़ें हैं जो किसी को फंक्शन करती हैं, तो वो उसका हम 5 ईयर्स तक रखेंगे। और जनरल जो हैं उनका
3 इयर्स तक का रखेंगे। तो दोस्तों ये ऐसे आप समरी शीट बना सकते हैं आप अपने लिए रेफरेंस के लिए। और मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा और आपके जो इंडस्ट्रियल लाइफ में जो आप जॉब कर रहे हो वहाँ पे ये आपको हेल्प करेगा। तो थैंक यू। जो मेरा दूसरा वीडियो आएगा आपका पेरेटो चार्ट एंड एनालिसिस पे रहेगा। और अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट में ज़रूर बोल सकते हैं, बता सकते हैं कि आपके जो भी क्यूरीज वगैरह हैं, तो मैं कोशिश करूँगा उस पर अगले वीडियोज़ में उसको कवर करने के लिए। तो दोस्तों थैंक यू।